चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1। ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से ग्राफ पे है। आपको ग्राफ के बारे में पता है कि ग्राफ में ये वाला एक्स एक्सिस होता है और ये वाला वाई एक्सिस होता है। मैंने पिछले वीडियो में ये आप लोगों को बता रखा है कि जीरोज़ क्या होते हैं। और जीरोज़ मैंने बोला था कि जीरोज़ वो होते हैं जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। अच्छा, ग्राफ में हम इनको कैसे समझेंगे? ग्राफ में जो भी हमने पॉइंट निकाले थे ना उस दिन, आपने उस दिन वीडियो में देखा होगा, जो पॉइंट निकाले थे और उन पॉइंट से अगर मैंने कुछ कोई कर्व खींचा तो वो कर्व एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काटता है वो नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे, और जहाँ पर काटता है वो उस जीरोज़ की वैल्यू पर सेटिस्फाई करेगा, यानी वो जीरो कहलाएगा। तो कहने का मतलब है कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं सोचना है इस एक्सरसाइज में। ये सोचना है कि आपके ग्राफ में जो कर्व दिया है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काटता है। तो देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। मुश्किल से 5 मिनट की एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है। मैं आपको नंबर ऑफ जीरोज़ बता रहा हूँ, नंबर ऑफ जीरोज़ समझ लीजिएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान माने बहुत ही आसान है। आप देख रहे हैं कि जैसे ये एक्स एक्सिस है यानी इसको ऑप्सिस है और ये ऑर्डिनेट है वाई एक्सिस है। तो आपने कहा कि फर्स्ट पार्ट में, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला है एक ऐसा करके इन्होंने कर्व खींच दिया। क्या ये एक्स एक्सिस पे कट रहा है? कितनी जगह कट रहा है? तो कितनी जगह पे कट रहा है? तो सर ये तो कट ही नहीं रहा, तो ये तो कट नहीं रहा, तो इसका मतलब जीरो जगह पे कट रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ हो गए जीरो। क्वेश्चन इज डन। सेकेंड पार्ट, दूसरे पार्ट की तरफ। तो दूसरा पार्ट है इसका, उसमें जो ग्राफ दिया हुआ है वो कुछ ऐसा है। मैं सेकंड पार्ट पे आपको दिखा रहा हूँ, आपको दिख जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने आएंगे मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ और गिना देता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस से कितनी जगह पे काट रहा है मतलब नहीं है, एक्स एक्सिस से कितनी जगह पे कट कर रहा है। तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा है। ये बताओ कितनी जगह पे कट कर रहा है? सर एक्स एक्सिस पर, इस पर नहीं, एक्स एक्सिस पर। तो एक जगह पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हो गए? एक हो गया। सेकंड हो चुका है। थर्ड पे देख लेते हैं। थर्ड ग्राफ, जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट इसका बताऊं, तो थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट में एक ग्राफ दिया हुआ है जो कि कुछ ऐसा निकला है। कैसे निकला है? यूं करके, यूं, यानी यूं करते हुए यूं निकल गया। आप गिनो कितनी जगह पे कट कर रहा है, तो आप देखोगे 1 2 3, 3 जगह पे कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ इसमें कितने हो जाएंगे? तो आप बोल दोगे सर 3 हो जाएंगे। 3 हो गए, तीसरा पार्ट हो गया। चौथा बहुत आसान है, आप तो खाली गिनते रहिए और गिन के बता दीजिए कितने ज़ीरोज़ हैं। हाँ, अगर आपसे ये पूछा होता कि जीरोज़ है क्या, तो आपका जहाँ पे कट कर रहा है ना, जहाँ पे भी कट कर रहा है, हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे 1 -1, यहाँ पे -2 होता तो कहते हैं -2 पे कट कर रहा है। यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो कहते हैं 2 पे भी कट कर रहा है। तो ये 1 और 2 नहीं पूछा गया, उन्होंने तो नंबर ऑफ पूछा, नंबर ऑफ जीरोज़। नंबर ऑफ जीरोज़ का मतलब कट कितनी जगह पे कर रहा है। तो गिन लो 1 2 3, जैसे भी हो, जितना भी, जो भी ग्राफ देखो, जैसा भी ग्राफ आ जाए आपको तो खाली ये गिनना है। तो फोर्थ और कर लेते हैं हम लोग, फिर आपको फिफ्थ, आपका लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। इन्होंने बोला ये ग्राफ है फोर्थ में, तो नंबर ऑफ जीरोज़ बता दो। नंबर ऑफ जीरोज़ कितने जगह पे बताइए? 1 2, खत्म सवाल। क्वेश्चन 4 हो गए। 5 6 आप कर लीजिएगा, 5 6 आप कर सकते हो। तो पावर 2 की पॉलिनोमियल ये बनेगी। आपकी एक्सरसाइज 2.1 आपकी हो गई है। इसके 2 पार्ट अभी और हैं, आप कर लीजिएगा उसको होमवर्क में, बहुत आसान है। हम लोग टाइम पास क्या करें इसमें। तो मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, अगले सेशन में।